यदि आप लोगों का भी इंटरनेट है वो 5G पर नहीं चल रहा है, यानी कि आपका रिचार्ज है वो 5G है, फिर भी आप लोग उस पे 4G पे भी करके चला रहे हैं, फिर भी आपका इंटरनेट है वो स्लो स्पीड में चल रहा है, आपने ऑल सेटिंग जो होते हैं उसको सभी को चेक कर लिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन देख सकते हैं कि आपका जो इंटरनेट है वो सीधा चल ही नहीं रहा है या फिर स्लो स्पीड पे चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार का एक न्यू गाइडलाइन जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने लोग थे क्या जो कि दूसरे के नाम पे जो सिम था उसको रजिस्टर करके चलवा रहे थे, जिससे कि बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी ये सभी चीजें हो रहा था। तो भारत सरकार ने एक न्यू गाइडलाइन जारी किया है, जिसके कारण तहत कि आप लोगों को जब भी आप यूज करेंगे सिम या फिर उसको यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आप लोगों को यानी कि 5G का यदि यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसका वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि यह सिम आप ही के नाम पे है या फिर आपके ही नाम से रजिस्टर्ड है, इसको सबसे पहले आप लोगों को वेरीफाई करना होगा, तभी आप लोग इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। ये अभी आपको सिर्फ इंटरनेट ही बंद किया है, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ दिनों में आपसे ये कॉल ये सभी चीजें बैंड कर देगा, जहाँ पे कि आप लोग कॉल वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू नोटिस जो कि एसएमएस के थ्रू आप लोगों को भी आया ही होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को एक एसएमएस में दिखाता हूं। तो देख सकते हैं कि इस एसएमएस में साफ साफ लिखा है कि प्रिय जियो ग्राहक, जो भी ग्राहक होंगे उसको दिया गया है कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आपके जियो नंबर इतना को रीवेरिफिकेशन की आवश्यकता है, यानी कि ये बोल रहा है कि फिर से आप लोग इसको रीवेरिफिकेशन करिए। कृपया अपने फोन पर माई जियो ऐप को खोलें और सेवाओं को बंद होने से रोकने के लिए रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। यानी कि यदि आप लोग रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आप लोगों का जो इंटरनेट है या फिर कॉलिंग ये सभी चीजें समाप्त हो जाएगा, यानी कि आप जितने भी सेवाओं का यूज कर पा रहे हैं वो सभी सेवाएं बंद हो जाएगी। यदि इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है, जिसके तहत कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहना और विश्वास के लिए ये आप लोगों को प्रेरित करता है, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत चीजें ना हो, जिसके कारण कि आप लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम होता है। तो इस सभी चीजों से आप लोग बच सके, इसीलिए इसको फिर से अपनाया गया है, ताकि आपका सिम है वो कोई और व्यक्ति यूज न कर पा रहा हो, यानी कि आपके नाम का सिम है कोई दूसरा व्यक्ति इसको यूज कर पा रहा है तो ये जैसे ही उसमें जाएगा तो ये खुद ही ऑटोमेटिक ही उसे पकड़ लेगा, यानी कि वो सिम उसका नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो यदि आप लोग करना चाहते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को फुल प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि सीधा आप लोगों को यहाँ पे जो लिंक दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू ऑलवेज का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अब ये क्या करेगा कि आप लोगों को सीधा डायरेक्ट वहीं पे लेकर चला जाएगा माई जियो ऐप, यदि आपके फोन में डाउनलोड होगा तो उसमें लेकर चला जाएगा, यदि डाउनलोड नहीं होगा तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि री वेरीफाई योर कनेक्शन नाउ, योर कनेक्शन नीड टू बी री वेरीफाइड, श्योर that is honored by a verified subscribe that service not are being misused। यानी कि ये इसमें बोल रहा है कि आप जो कनेक्शन लिए थे वो इसमें रीवेरीफाइड कर रहे हैं, यानी कि जो इसके मालिक है ऑनर है वही, और इसमें आप लोग यदि इसको नहीं करते हैं तो इससे आप लोग वंचित हो जाते हैं। और ये इसमें साफ साफ दिया गया है कि वेरीफाई कर रहे हैं वो सब्सक्राइबर खुद ही है, और ये सर्विस जो मिल रहा है वो उससे वंचित नहीं हो पाएंगे। और इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन, यहाँ पे गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है जिसमें लिखा है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन इफ योर वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड विथ इन ए गिवन टाइमलाइन द सर्विस विल बी डिस्ट्रैक्टेड। यानी कि जो टाइम पीरियड दिया गया है इसमें यदि आप लोग इस टाइमलाइन के अंदर में कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका सर्विस है वह रिस्ट्रैक्ट यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद में नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको करने का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग री वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिया गया है कि टू री वेरीफाई योर कनेक्शन, यदि आप लोग करना चाहते हैं तो यू कैन सबमिट द रिक्वेस्ट ऑनलाइन थ्रू माई जियो ऐप और माई जियो .com। यानी कि आप लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे माई जियो का ऐप है वहां से भी कर सकते हैं, और दूसरा कि जियो.com का वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अल्टरनेटिवली यू में विजिट द नियरेस्ट जियो स्टोर विथ वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि
यदि आपके पास में कोई भी जियो का स्टोर है वहां पे जाकर के करवा सकते हैं। आप लोग एक वैलिडिटी प्रूफ लेकर जाकर, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सभी हैं जो कि गवर्नमेंट आईडी के थ्रू आते हैं। तो इन सभी को लेकर आप लोग वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप दिया गया है कि इस स्टेप को फॉलो करके आपका हो जाएगा। तो दिया गया है कि 3 स्टेप टू री वेरीफाई ऑन माई जियो में हो जाएगा। तो पहला कि वैलिडेट योर आधार और अपलोड ऑफ एनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आधार हो सकता है या फिर इसके अलावा पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, या फिर ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो उसको आप लोगों को प्रूफ के तौर पे यहाँ पे अपलोड करना होगा। और दूसरा कि टेक योर फोटो, आपका एक फोटो लेगा, उसके बाद में फिर वेरीफाई योर डिटेल एंड सबमिट, यहाँ पे कुछ डिटेल जो आपकी जानकारी होगी उसको फिल करना होगा और उसके बाद में उसे सबमिट करना होगा। तो ये इस तरीके से आपका जो नंबर होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से फिर आप लोग इसका यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, इसमें फिर आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो यदि आप लोग करना चाहते हैं रीवेरीफाई तो यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को लगता है कि आपसे नहीं होगा तो सीधा क्या करेंगे कि आपके आस पास में जो भी जियो का स्टोर होगा वहां पे जाइए और उसको बोलिए कि हमें इसका वेरीफाई करना है, यानी कि रीवेरीफाई करेगा। तो इस तरीके से ही उसके बाद फिर आप लोग अपना इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सरकार का यह नियम कैसा है। क्या आपके साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड को यह बचाने के लिए है, या फिर यह किसी प्रकार का आपके साथ किसी और तरीके का गैर जिम्मेदार बना रहा है, जिस कारण से कि आप लोगों को कुछ और नुकसान पहुंच सकता है, या फिर किसी अलग तरीके का कोई रूल लाया गया है जिस कारण से कि आप लोगों को नुकसान होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह नियम जो लाया गया है वह क्या आपके फायदेमंद के लिए हो सकता है या फिर आपका नुकसान के लिए हो सकता है। कमेंट में इसका राय जरूर बताइएगा।